हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JH एडुटेक। आज हम बात करने जा रहे हैं ABG के बारे में। ABG का मतलब है आर्टीरियल ब्लड गैस। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें आर्टरी से ब्लड लेना होता है। सो ABG होता क्या है? ABG इज़ अ टेस्ट टू मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड। तो इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन और कितने % कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे ब्लड में। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले आता है इट गिव्स द इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ ऑल लैब वैल्यूज। उसके बाद है टू नो वेदर द पेशेंट इज ऑन एसिडोसिस और एल्कोलोसिस, मतलब पेशेंट को एसिडोसिस हुआ है या एल्कोलोसिस हुआ, हमें ये पता चलता है। जो लास्ट है वो है टू नो वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी कंडीशन और मेटाबॉलिक कंडीशन, मतलब हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारे एडवांटेजेस है ABG के। ABG करने के लिए हमें हेपेरिनाइज्ड सिरिंज यूज़ करना पड़ता है। ये सिरिंज क्या करता है, इसमें हेपारिन प्रेजेंट होता है और हेपारिन हमारे जो ब्लड है उसको क्लॉट होने में प्रिवेंट करता है, ताकि इन केस अगर टेस्ट होने में टाइम भी जाए तो भी हमारा जो ब्लड है जो हम लिए हैं पेशेंट से वो क्लॉट ना हो, इसीलिए हम हेपारिनाइज्ड सिरिंज यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इसके वैल्यूज़ में सबसे पहले आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर 15 to 23% ऑफ 100 ml इन ब्लड, अगर हमारा ब्लड 100 ml है तो उसमें 15 to 23% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट होता है pH का नॉर्मल वैल्यू है 7.35 से 7.45। अगर pH 7.35 से कम है तो पेशेंट एसिडोसिस में है, अगर pH 7.45 से ज़्यादा है तो पेशेंट एल्कोलोसिस में है। उसके बाद आता है PaCO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल वैल्यू है 35 to 45 mm ऑफ Hg। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है 45 से 60 के अकॉर्डिंग तो हम पेशेंट को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्टार्ट करते हैं, और अगर पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड 60 to 90 या 95 और अराउंड 100 तक बढ़ा है तो हमें पेशेंट को वेंटिलेट करना होगा, वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है O2 दैट इज ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन का नॉर्मल है 80 to 100 mm ऑफ Hg। अगर इससे कम है तो हमें तुरंत पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर बाइकार्बोनेट लेवल कम है तो हमें इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। बाइकार्बोनेट हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशन दैट इज़ 95 to 100। अगर इससे कम है तो हमें ऑक्सीजन स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन ये है विच सिरिंज इज यूज टू टेक द ब्लड सैंपल, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉर मोर सच कंटेंट एंड मेडिकल नॉलेज प्लीज़ डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।